मेरा व्यू पॉइंट तो अभी मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, इतना तेज आक्रोशित हो रहे थे शहजाद जी। उस समय आक्रोश कहां चला गया था जब रमेश विधुड़ी जी ने संसद में कटुआ शब्द का इस्तेमाल, गलत था वो, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल गलत था वो। उस समय क्या हो गया था? गलत और था। ये वो ओम बिरला जी हैं जो एक साथ इस सरकार में 150 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला करके एक साथ निलंबित होते हैं और पूरी जो है वो दंड संहिता और ये इंपॉर्टेंट कानून जो थे, जो ड्रैकोनियन लॉज ये लेकर के आ रहे हैं, बिना चर्चा के पास करा लेते हैं। तब उस समय जो है वो डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं मंडराता है। उस समय ये जो अघोषित आपातकाल चल रहा है ऐश्वर्या जी, हाँ मैंने इसी की बात की थी, अघोषित आपातकाल एकदम अघोषित आपातकाल चल रहा है। ये अघोषित आपातकाल तब चलता है जब आप पिक एंड चूज करके लोगों को निलंबित करते हो संसद से और सत्ता पक्ष के लोगों को संरक्षण देते हो। यह अघोषित आपातकाल तब चलता है जब आप जुमला जीवी और इस तरह के वर्ड्स को जो है वो, चूंकि सरकार पर किसी भी तरह का अटैक ना हो, आप उनको भी एक्सपंज कर देते हो, उसको अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर देते हो। तो जय फिलिस्तीन चलने दें? नहीं, जय फिलिस्तीन नहीं चलने दें, लेकिन जो चीज आपने पास्ट में की है वो काम न करें। विपक्ष की आवाज को सुने। अगर आपको मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही करते हैं ऐश्वर्या जी। अब मेजॉरिटी इसलिए मिलती है कि आप सरकार चलाएं, जो भी सरकार में होता है। और इसीलिए यही कारण था कि जनता ने इस बार बीजेपी का दम तोड़ दिया, जो 400 पार जा रहे थे और स्वयं में अपने आप को। आप तो पहले दिन से कह रहे थे 400 पार जाएंगे, नहीं तो दम कैसे तोड़ा? चलिए वो बात, मैं आपका व्यू पॉइंट समझ गया, मैं आपका व्यू पॉइंट समझ गया। दम था, हमारा दम नहीं था। ओके, हमारा दम। रामकृपाल जी ओपनिंग कमेंट सर। 25 मिनट तक बोले नहीं। रामकृपाल जी ओपनिंग कमेंट सर। अजय जी आ रहा हूं इसके बाद सीधा आपके पास। रामकृपाल जी का ऑडियो, रामकृपाल जी ऑडियो कैमरा है तब भी ऑडियो नहीं आ रहा है, माफी चाह रहा हूं। अजय वर्मा जी को लाइए। अजय वर्मा जी ओपनिंग कमेंट सर आपके। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, आप भी ओम बिरला जी के बड़े भाई हो गए हैं। क्यों? वो तो रोकते ही है, सारी चीजें करते ही हैं। अरे अगले का ऑडियो नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? रामकृपाल जी का मैं इतनी इज्जत करता हूं, उनका ऑडियो नहीं आया। बोलिए ना। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी एक ज्ञानवान ज्ञानी सरकार का पक्ष रखने वाले मोरबी में जब 140 से ज्यादा लोग मरे उस पुल पर, और पुल के उस पर जो अनुभवी गैर अनुभवी फर्म को ठेका दे दिया जनता वॉच वाले को, केवल वो मोदी जी और अमित शाह जी का प्रिय था, तो उस पर नहीं इनकी दही इनके मुंह में जम जाती थी, उस वक्त नहीं बोले गए थे। 142 लोगों की ज्यादा उनकी आत्माओं को अभी भी आसमान में घूम रही है, मुक्ति नहीं मिली है। वो पूछता है भारत कि इनको मुक्ति कब मिलेगी मोरबी की आत्माओं को, लेकिन नहीं बताएंगे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब मैं बताऊंगा, ये अगड़ों की सरकार के लोग हैं, दलितों के और ये पिछड़ों के खिलाफ रहते हैं। दलितों ने और पिछड़ों ने इनको उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि संविधान को तहस-नहस करने वाले और अघोषित कर्फ्यू लगाने वाले लोगों को पूर्ण रूप से हटाना चाहते थे। लेकिन चूंकि आप बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, एक बैसाखी नीतीश जी की है, एक बैसाखी नायडू जी की है और एक नाथ शिंदे जी की है, तो 4 बैसाखियां एक चिराग साहब की हैं। 4 बैसाखी में से कब 2 खिसक जाएं तब आप जमीन पर और धरातल में आ जाएंगे। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा स्पीकर महोदय से, और अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जनता की बात विपक्ष को ध्यान से दीजिए, ऐसा मत करिए कि विपक्ष नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे और न्याय की प्रतिमूर्ति बनेंगे। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जो सबसे संसद की सबसे बड़ी न्याय के प्रमुख न्यायपालिका के जज हैं। ओके, तो ये शहजाद जी, कांग्रेस ये कह रही है, और अभी तक कांग्रेस ने, ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पिछले 10, 15, 16 साल से कह रही है कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड, बट पहली बार राहुल गांधी के पास शहजाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी, एलओपी की पोजीशन होगी, और वो हर उस इंपॉर्टेंट कमेटी में होंगे, मीटिंग में होंगे, इंक्लूडिंग द पीएससी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, अजय जी, राजीव गांधी स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। पता है वो सारे एक ही परिवार के। बात करें, हम सत्ता के भोगी और लोभी नहीं है। राजनाथ सिंह क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? नितिन गडकरी को क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को इस पद से क्यों चिपकाया गया है? क्यों उनके पिताजी थे क्या प्रधानमंत्री? कि उनके दादाजी थे प्रधानमंत्री? नहीं ना। तो अजय जी शांत रहिए। शहजाद, विपक्ष ये कह रहा है, और काका जी के भी नेता और राहुल गांधी के भी नेता, अब हाथ उन्होंने पकड़ा, वो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं।
अब हम छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने हाथ जोड़ा था उन दोनों का, प्रियंका गांधी, वो भी अब संसद में आ रही हैं। ये गारंटी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आ रही हैं वायनाड से, राहुल जीते थे तो इसलिए कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट प्रियंका भी जीत जाएंगी। और वो कह रहे हैं देखो अब हम ये छोड़ेंगे नहीं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और अब हम बीजेपी को तंग करेंगे। 10 सेकंड में दिखा दूं कैसे? आप 30 सेकंड्स करिए ना। 10 सेकंड में 30 सेकंड्स। इमरजेंसी का रेजोल्यूशन खंडन करने वाला आया, समाजवादी, आरजेडी। हाँ, मैंने वो देखा रिएक्शन। मोरबी की घटना के बारे में अजय जी बीच में नहीं, नहीं, इधर उधर की बातें ना करें। 10 सेकंड में मैंने अपना सवाल बोलिए ना। समाप्त कर दिया है। इमरजेंसी का खंडन करने वाले रेजोल्यूशन पर समाजवादी अपना स्टैंड, आरजेडी अपना स्टैंड, कांग्रेस अपना स्टैंड बता रहे। सबका ले रहे हैं। काका जी बताइए पहले आपका क्या स्टैंड है? मैं बताता हूं। इधर उधर नहीं जाना। अजय जी काका जी से पूछ रहा हूं पहले। बोलने भी नहीं दे रहे काका जी को, बताइए। नहीं, अरे बोलने देंगे। अब ऐसा अरे हमारी इतनी परवाह नहीं। काका जी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी इतनी से संवेदना न दिखाओ, हमारे प्रति साइकिल इतनी से प्रमोट संवेदना होगा न दिखाओ, हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ। तुम्हारे संवेदना के लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। जो बीजेपी शहनवाज हुसैन की नहीं हुई, वो शाहजाद पूना वाले की कभी नहीं हुई। तो किसी तरह की कोई गलतफहमी साथी ना पालो। आज बहन ने क्या कहा, प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। पहले 20 सेकंड बोलने दीजिए ताकि उनका अंदर का गुबार निकले, फिर पूछते। भरे सदन में जाने वो आदत है, जनता भी देखती है, जनता रिप्लाई करती है। एक बार भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नहीं बोला। उसी दिल्ली में जहां आप रहते हैं, एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा कि गोली मारो वाली बात कहा, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। और आप मनोज सिंह काका जी, मुसलमान इमरजेंसी, सुनिए, इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे आपका क्या स्टैंड है? रमेश बिधूड़ी पे आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूं। उस दिन मैंने भी कहा था फौरन हटा देना चाहिए, टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने अच्छा किया। मैं आपसे बोल रहा हूं इमरजेंसी पे आपका क्या स्टैंड? इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा रही है। किसी भी तरह के लोकतंत्र के जो मानक हैं उस पर किसी भी तरह के पाबंदी के खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो घोषित इमरजेंसी थी और अब 2014 से लेके अब तक अघोषित इमरजेंसी है और वो ज्यादा बर्बरतापूर्ण है। इसलिए अघोषित है कि नरेंद्र इमरजेंसी मोदी से ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में जाने जाएंगे, जो 9-10 भाई ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहे हैं, गवर्नर लगाकर जो लगातार सरकारों को अपदस्थ करते हैं, कमलाकर जी को बुलाइए ना उन्हें। ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनको तोड़ते हैं। इस तौर पर नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे। मैं वो अपना- इस मेरे को तौर पे हटा जाने दीजिए। जाएंगे कि देखिए, 10 सब सराउंड सालों में साउंड। ये देश सबसे ज्यादा ओके बेरोजगारी का काका जी, सामना नहीं कर कई बार होता है इस लोगों तौर को, पर देखिए जाने आप सब जाएंगे। प्रवक्ता लोग हैं, जनता भी समझती है। जब सवाल टाइट होता है, लगातार एसपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब समझिए आप सब यू ऑल आर वेरी गुड ओरेटर्स। आप सब बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप कान घुमा के पकड़ना जानते हैं, जलेबी की तरह घुमाना जानते हैं। सवाल सिर्फ इतना था, इमरजेंसी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, आपने क्लियर कर दिया। इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे आपने क्लियर कर दिया कि आप विरोध करते हैं। सेम सवाल आरजेडी की नेत्री से, प्रियंका जी से पूछ रहा हूं। आरजेडी काका जी, आरजेडी